हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपकी कल एमएसटी सीईटी की जो कैप राउंड की प्रोसेस है इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए 2023 के लिए, तो कल से चालू हो गई है। तो जैसे कि अभी सब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए आप जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा आराम से भरिए। आपको डेट 3 तारीख तक दी गई है, 3 जुलाई लास्ट डेट है। तब तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सब पहले एक पीडीएफ बना लीजिए। उसमें सब डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना लीजिए और एक फ़ोल्डर में सेव करके रखिए। वो जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जो फ़ोटोज़ लोगे, जो आप स्कैन करके रखोगे अपने पास कॉपीज़, वो आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए भी सामने में काम आने वाले हैं। तो इसलिए आप अपने पीसी या फिर मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना लीजिए, और जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, उतने डॉक्यूमेंट आपको अपने एक मोबाइल में फ़ोल्डर बना के सेव करके रखना है। वो आगे में आपको एडमिशन के वक्त काम में आने वाले हैं। तो जैसे कि ये वीडियो में हम आप जानने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसेस के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो करना कैसे है, फिल कैसे करना है आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए, इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख दिया है, तो आपको इससे थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकोगे आप कि ये कैसे क्या फिल करना है। आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आप न्यू यूज़र हो और आपको पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रही है वेबसाइट पे। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको वहाँ पे पूछेगा कि हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएसटी सीईटी 2023। तो अगर आपने एमएसटी सीईटी 2023 में अपीयर किए होंगे तो आप वहाँ पे एस कर दीजिएगा, वरना फिर अगर नहीं किए होंगे तो वो आपका जेडब्ल्यू बेसिस के ऊपर एडमिशन लेंगे। और अगर आपने एमएसटी सीईटी में अपीयर किए हैं तो आपको फ़ीस नहीं लगेंगी। इसकी जो एडमिशन फ़ीस जो इसकी फ़ीस है 600 रुपीज़, और 800 रुपीज़ जो फ़ीस है, जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 600 फ़ीस है, और जो रिज़र्व कैटेगरीज नहीं है उनके लिए 800 फ़ीस है। बट जिन्होंने एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया था और जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, उनको ये फ़ीस पेड नहीं करनी है। और जिन्होंने नहीं दी है, जो जेडब्ल्यू के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ये फ़ीस पे करनी है। तो यहाँ पे आप एमएसटी सीईटी के लिए अगर आपने अपीयर किए होंगे तो येस कर दीजिएगा। वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है, और डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक सीईटी डिटेल, तो वो नीचे में आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसेस कर देना है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी एमएसटी सीईटी 2023 की डिटेल्स डालनी है। ठीक है। हैव यू अपीयर्ड फॉर जेडब्ल्यू, अगर वो एनटीए ने कंडक्ट की है, वो आपको अगर आपने अपीयर की होंगी तो येस डाल दीजिए। ठीक है। आर यू फॉरेन नेशनल, आप फॉरेन वगैरह से हो या फिर कहीं से हो, तो अगर आप होंगे तो कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है। आर यू अगर आप जेकेएस कैंडिडेट्स वगैरह होंगे तो वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, होगे तो यस, वरना नहीं। ठीक है। फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बताना है यहाँ पे, आपने कौन सी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने एचएससी दी है, तो वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। ये सब अपना यहाँ पे क्या लिखा है कि एचएससी 12th के मार्कशीट के हिसाब से आपको अपना नाम डालना है। जो 12th के मार्कशीट पे जैसे आपका नेम लिखा है वैसे आपको यहाँ पे फिल करना है। फादर नेम, मदर नेम डाल देना है, जेंडर डाल देना है, कंफर्म कर देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, फिर रिलीजियन डाल देना है, और फिर उसके बाद अपना रीज़न डाल देना है। ठीक है। आप कि आप रूरल से या फिर अर्बन से हो। फिर उसके बाद आपको इनकम डालना है, फैमिली इनकम कितनी है आपकी, मदर टंग डाल देना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में कम्युनिकेशन डिटेल्स डालना है। तो वहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब डाल के आपको अपना विलेज सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपना पिन कोड डाल देना है। मोबाइल नंबर अच्छे से, जो आप यूज़ कर रहे हो मोबाइल नंबर वही डालिए, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस तक काम आने वाला है। और अगर आपका ये मोबाइल नंबर नहीं है एक्टिव तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में। ईमेल आईडी ऐसे डालिए जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है। ईमेल और फ़ोन नंबर डाल के फिर उसको सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। नीचे में पासवर्ड बनाना है सबसे पहले, तो पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड कैसे बनाना है, एक अल्फ़ाबेट चाहिए, बाकी सब स्मॉल में चलता है। एक उसमें स्पेशल कैरेक्टर का लेटर चाहिए, और फिर उसके बाद नंबर भी चाहिए कुछ। ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा है साफ साफ। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल, आपके जो मोबाइल अपने जो अभी नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई कर देना है। ठीक है। ओटीपी एंटर करके उसको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक एसएमएस आ जाएगा कि आपकी ये जो एप्लीकेशन आईडी ये है। ईमेल भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन आईडी आपको अच्छे से संभाल के रखनी है। वैसे आपके एसएमएस में तो है ही वो। तो फिर उसके बाद आपको ये क्या करना है, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, और फिर उसके नीचे आपको कैप्चर फिल करना है। फिर उसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने सबसे पहले ये ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको ई स्क्रूटनी मोड या फिर
फिजिकल स्क्रूटनी मोड को सिलेक्ट करना है आपको। देखिए मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ई स्क्रूटनी मोड में कैसा रहता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, वो किसी पास के एफसी सेंटर में जाएंगे, ऑनलाइन ही जाएंगे, आपको फिजिकली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वेरीफाई होकर आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है, हर रोज़ वेबसाइट को विजिट करते रहना है कि आपका स्टेटस क्या है। ये सब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होने जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट में, वो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई करके आपको उसका स्टेटस बता देंगे। उसके बाद नीचे में क्या है, आपको फिजिकल स्क्रूटनी मोड, उसमें कैसा रहता है कि फिजिकली आपको जाना पड़ता है एफसी सेंटर्स में, इंस्टीट्यूट में विजिट करना पड़ता है। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूट आपके आसपास के इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और वो वहीं से सारी प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। फिर तो वो आपके ऊपर है, आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। जो भी आपको इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सब आपको ये फिल करना है, ये सब फिल करना है। तो उसके लिए तो यहाँ पे जैसे कि टाइप ए के लिए क्या दिया है, अगर कैंडिडेट एसएससी और एचएससी की एग्ज़ाम अगर कोई महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट से दिया है तो वो महाराष्ट्र टाइप ए में आता है। और अगर कैंडिडेट मतलब उसकी डोमिसाइल बॉर्न मतलब वो महाराष्ट्र में ही बॉर्न हुआ है तो वो टाइप ए का स्टूडेंट है, ठीक है। और नीचे में और बहुत सारे टाइप्स है, ज़्यादातर स्टूडेंट तो टाइप ए के होंगे, बाकी तो मतलब जितने भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अदर स्टेट से होंगे तो वो बाकी इसमें आते हैं। तो आप वो थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ के उसके बाद ही आपको एक कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 7 प्रोसीड कर देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, होम यूनिवर्सिटी आपकी पता चलेंगी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको टाइप है, उसके लिए डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। क्या 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 डालना पड़ेगा, एक तो आप टीसी डाल सकते हैं, एक तो आप डोमिसाइल डाल सकते हैं, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके आपको डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालना है, कैंडिडेट आपने जो 10th की एग्ज़ाम जहाँ से पास की है उसका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपने 12th की जहाँ से एग्ज़ाम पास की है उसका डिस्ट्रिक्ट और तहसील डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी होम यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको नीचे में दिखाई देंगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उस आपके नीचे में अपनी कैटेगरी डिटेल डाल देनी है, आपको कौन से कैटेगरी से मतलब एडमिशन करना है। वो जो आप वहाँ पे डालोगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो डालना है। एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेना। के बाद आपको क्या, आप AWS से आते हो यस या फिर नो, आपका कास्ट का नाम लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास AWS सर्टिफिकेट अवेलेबल है, जो भी आप कैटेगरी से आते होंगे उसका जो, जैसे कि अगर आप OBC से आते होंगे तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, वैलिडिटी लगेंगे। SC से आते होंगे तो उसका सर्टिफिकेट वैलिडिटी लगेगी। वो आपके पास अवेलेबल है नहीं है, या फिर वो आपके पास मतलब बनवाने दिए हो बट वो आने का है तो उसका वो रेफरेंस नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो उसको वो सब डाल के आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पूछा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, अगर आप तो वहाँ पे कुछ अगर नहीं होगे तो कुछ अप्लीकेबल नहीं होगा तो नॉट अप्लीकेबल डाल के छोड़ दीजिएगा। अगर आप डिफेंस मतलब साइड से आते होंगे तो वहाँ पे आपको डालना है, अगर नहीं होंगे तो उसको नॉट अप्लीकेबल रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको TFWS के लिए अप्लाई करना है, ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम, ऐसी एक स्कीम है जिससे कि आपकी ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाती है इंस्टीट्यूट में। अगर उसके लिए अगर उस कैटेगरी से आपका एडमिशन होता है तो आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं लगती है और आपकी फ़ीस कम हो जाती है, ट्यूशन फ़ी ही कम हो जाती है, बाकी सब फीस आपको लगती है, डेवलपमेंट फ़ीस वगैरह वगैरह। तो ट्यूशन फ़ी ज़्यादा रहती है इंस्टीट्यूट की तो वो आपकी कम हो जाती है, तो उसके लिए आप ऐस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑर्फन होंगे तो आपको ऐसे या फिर नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट होंगे तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे SSC डिटेल्स डाल देनी है, कौन से बोर्ड से किए हो, कौन सा ईयर है, नंबर डाल देना, सीट नंबर, और फिर पूरे मार्क्स डाल के यहाँ पे नीचे में एग्रीगेट, ये तीनों के अलग अलग के मार्क डालना है आउट ऑफ 100, उसके परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगे। और फिर टोटल एग्रीगेट ये तीनों के कैलकुलेट ही मत करना, जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन सब के मार्क्स कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट्स थे उनको कैलकुलेट करके वो आपका परसेंटेज निकलेगा। फिर उसके बाद आपको अपने 12th की डिटेल्स डाल देना है, 12th के डिटेल्स डाल देना है यहाँ पे आपको। और मतलब 12th दिए हो या फिर आपने डिप्लोमा किए है किसी इसमें तो वो डाल देना आपको कौन सी ईयर में। फिर आपको सीट नंबर डाल देना है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम डाल देना है, ठीक है। जैसी आपकी 12th की मार्कशीट पे है वैसे ही डालना है आपको वहाँ पे देख देख के। और फिर उसके बाद आपको गेट HSC डिटेल्स, आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। पास या फिर फेल वो पास वगैरह आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स डाल देना है अपने फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के, और अब एडिशनल जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके भी मार्क डाल सकते हैं आप। और टोटल एग्रीगेट पाँचों के कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 500 आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अगर आपने JEE की एग्ज़ाम दिए होंगे, JEE मेंस की, तो अगर यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं दिए होंगे तो नो कर दीजिएगा। दिए होंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा,
और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, फिर आपका गेट JEE स्कोर डेटा, तो आपका डेटा आ जाएगा और उसको फिर सेव एंड प्रोसीड कर देना है। और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको फ़ोटोग्राफ को अच्छे से स्कैन कर दीजिएगा और सिग्नेचर की भी फ़ोटो लेके उसको स्कैन कर दीजिएगा अच्छे से। एक वेबसाइट है, मतलब बहुत सारे वेबसाइट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे वेबसाइट है जिससे कि आप वो वहाँ पे दिया है कि इतने KB के अंदर में चाहिए, ऊपर में लिखा ही गया है 4 KB से 100 KB के बीच में चाहिए फ़ोटोज़। तो आप वेबसाइट से कर सकते हैं और फिर उसको यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आप PDF में कर सकते हैं या फिर JPG में भी कर सकते हैं, तो PDF में कर दीजिए, अच्छा रहता है। और एक फ़ोल्डर बना लीजिए, ये जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उसको आप एक फ़ोल्डर में डाल दीजिए और फिर एक एक करके अच्छे से उनको अपलोड कीजिए और एक बार चेक कीजिए कि मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सही है या फिर गलत है करके। तो एक बार उसको अच्छे से चेक कीजिएगा कि करेक्ट है या फिर नहीं है करके। तो क्रॉस चेक ज़रूर करना, मतलब ये जल्दीबाजी में अपलोड मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम लेके कीजिए। और नीचे अब सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इसकी मतलब 500 KB के अंदर के ही रहने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर के नहीं चलेंगे, ठीक है। और फिर नीचे में क्या लिखा गया, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी का आप क्या डाल सकते हैं, तो आप एक तो आप यहाँ पे नीचे में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, आप TC डाल सकते हैं या फिर आप अपना पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट जिसमें आपका नाम लिखा हो, और फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकती है। इन तीनों में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सारा आपको अपलोड करने के बाद फिर सेव एंड प्रोसीड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फ़ीस का आएगा, अगर आपने MST CET दी है तो आपको कोई फ़ीस नहीं देना है, अगर नहीं दी होंगे आप JEE के बेसिस पे कर रहे होंगे तो आपको फ़ीस पे करना है। सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाएगा, उसको आपको प्रिंट करके अच्छे से रख देना है। फिर वो अगर आपने स्क्रूटनी मोड ऑनलाइन वाला चूज़ किए होंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ऑनलाइन ही FC सेंटर में चले जाएंगे और फिर वो वेरीफाई होकर आ जाएंगे। अगर कुछ गलती रही तो वो आपको रिवर्ट बैक भेज देंगे, उसको आपको फिर सॉल्व करके उनको वापस से भेजना पड़ेगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ गई होंगी। तो अगर कुछ आपको पूछना रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।